सो हे गाइस, आई एम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेडलिफ्ट कैसे परफॉर्म करनी है, कैसे डेडलिफ्ट को किया जाता है। डेडलिफ्ट हमारी एक कंपाउंड एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर अपर टू लोअर पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर हमारे हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, बैक, शोल्डर और आर्म्स सभी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। डेडलिफ्ट एक डेंजरस एक्सरसाइज है, इसमें इंजरी के चांसेस है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सही ढंग से इसको कैसे करना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करना है, और वार्म अप के लिए आप हाइपर एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं और साथ में हिप थ्रस्ट, दो एक्सरसाइजेज को आपको जरूर ऐड करना है। उसके बाद में इसको शुरू करना है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, उसके बाद में कोई इंजरी के चांसेस रहे नहीं। वार्म अप में आप इन दो एक्सरसाइजेज से पहले भी कुछ फ्लोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। उसके बाद में इन दो एक्सरसाइज पे आना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। इसके आपको 3 सेट करने हैं और 10 से 15 रेपिटेशन के साथ। इसको आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आपका ये जो पार्ट है, ये जो अपनी बोन है यहाँ पे थाई के जस्ट ऊपर, उसके नीचे रहेगा। आपको इसे इस ढंग से एडजस्ट करना है कि आपकी बोन ऊपर रहे और थाई पे पूरा लोड आए आपका। उसके बाद में हाथ को सामने यहाँ और डाउन एंड अप। जब आप ऊपर जाएंगे तो लोअर बैक को स्क्वीज करना है, टाइट करना है, यहां से नीचे रिलैक्स, टाइट। इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज हिप थ्रस्ट करेंगे ताकि अपनी लोअर बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए। सो गाइज, अभी हम अपनी सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। इसके अंदर आपको हिप थ्रस्ट करना है। अपने पैरों को फोल्ड रखना है और हाथों को यहाँ ग्राउंड पे पैरेलल। उसके बाद में कमर को जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाना है, और ये जो पार्ट है ग्लूट्स एरिया, इसको टाइट करना है, ये डाउन। आपको ये ध्यान रखना, जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जैसे ही टच होंगे उसके तुरंत बाद ऊपर आना है। नीचे ऐसे रिलैक्स मोड में नहीं रहना है, लाइक दिस। इसके भी आपको 3 सेट करने हैं 10 से 15 रेपिटेशन के साथ। इसके बाद हम अपनी डेडलिफ्ट शुरू कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डेडलिफ्ट फ्लोर पे। इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप शुरुआती दौर में, अगर आप बिगिनर हैं तो कम से कम वेट आपको यूज़ करना है। अगर आप थोड़ा बहुत डेडलिफ्ट कर चुके हैं तो आप वेट इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पोस्चर बता देता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने पैरों को रोड के बिल्कुल बीच में, जितना आपका शोल्डर का विड्थ है उतना आपको रखना है। उसके बाद में अपने हाथों को बिल्कुल साइड में ऐसे पकड़ना है। ब्रीद इन एंड अप। आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप नीचे जाएंगे तो आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, टाइट रहेगी और चेस्ट अप रहेगी। जैसे आप नीचे जाएंगे, ब्रीद इन एंड अप, और एक साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है। ये नहीं कि आप लोअर बॉडी को पहले सीधा कर रहे हैं उसके बाद में अपर बॉडी को ऊपर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बता देता हूँ कि आपने ये पकड़ा, उसके बाद में आपको पहले पैर सीधे नहीं करने हैं। अगर आपने पहले पैर सीधे कर लिए तो आपके हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक पे पूरा लोड आएगा। जैसे ये आपको नहीं करना है। तो जब भी आप ऊपर आएंगे तो आपके पैर भी साथ में अनफोल्ड होंगे और अपर बॉडी भी साथ में ऊपर आएगी, जैसे ये। मैं एक बार फिर से आपको शुरू से एंड तक का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने पैरों को शोल्डर की चौड़ाई जितना यहाँ पे रखना है, रोड के बिल्कुल मिडल में। उसके बाद में ब्रीद इन करना। आप पहले भी ब्रीद इन कर सकते हो और नीचे जाके भी ब्रीद इन कर सकते हो, तो बेटर रहेगा पहले ब्रीद इन करो और हल्की ब्रीद इन करनी है। एकदम ज़्यादा ब्रीद इन किया तो आप ब्लैकआउट हो जाओगे। उसके बाद में हाथ ऊपर और यूं का यूं नीचे बैठना जैसे स्क्वाट करते हैं। ग्रिप एंड अप।
और ये ध्यान रखना, जब आप ऊपर लेके आएंगे तो अपनी बैक को टाइट करना है और शोल्डर्स को पीछे करना है। अगर आप इसको कम वेट पे करेंगे तो ये आपके अंदर परफेक्शन आएगा। अगर हैवी वेट शुरू में ही आपने ले लिया तो उसके बाद में अपनी बैक वो पूरी रोल हो जाएगी, तो उसके अंदर आपको स्लिप डिस्क के चांसेस है। बस आपको 3-4 चीज़ें माइंड में रखनी है। पहला कि आपकी लोअर बैक टाइट रहेगी, दूसरा आपकी चेस्ट अप रहेगी, और तीसरा आपकी हैमस्ट्रिंग है, इनको पूरा एंगेज रखना है। पूरा ध्यान रखना है, हैमस्ट्रिंग से आपको वेट को पूरा पुल करना है ऊपर की साइड। जैसे यहाँ हैमस्ट्रिंग मैंने टाइट कर ली, उसके बाद में लोअर बैक टाइट, चेस्ट अप और एंड अप। डेडलिफ्ट के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने अभी जो करके बताई इसको कन्वेंशनल फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा आप सुमो डेडलिफ्ट भी ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो बैक है वो रोल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर आपके हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि अगर आप सुमो डेडलिफ्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको वार्म अप में 3 एक्सरसाइज ऐड ऑन करनी है। पहला आपको हाइपर एक्सटेंशन करना है, जो मैंने पहली एक्सरसाइज करी थी, और सेकंड हिप थ्रस्ट करना है, और थर्ड आपको लेग कर्ल करना है, लेग कर्ल मशीन में। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी डेडलिफ्ट सीख पाएँ, और जिम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।